समूह लोन एक के बाद एक महिलाओं के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। यहाँ तक लोन के दबाव के कारण महिलाएं आत्महत्या भी कर रही हैं। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाली घटना सोमवार की सुबह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर से सामने आई है, जहां लोन के दबाव के कारण एक मां और बेटी ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। गादी श्रीरामपुर के रहने वाले जेएलकेएम कार्यकर्ता सोनू रवानी की 38 वर्षीय पत्नी पुतुल देवी और उसकी 16 वर्षीय बेटी स्नेहा कुमारी का शव घर के कमरे में फंदे से झूलता हुआ मिला है। कमरे में मां बेटी का शव मिलने से जहां इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ जितवाहन उरांव और महतोडी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस दौरान जेएलकेएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी, अर्जुन पंडित, वसंत तांती, आकाश विश्वकर्मा, मुकेश यादव, अशोक यादव, संदीप मल्हा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह जब देर रात तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो खिड़की से देखा गया कि दोनों का शव फंदे से झूल रहा है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं एसडीपीओ भी पुलिस जवान के साथ पहुंच गए। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में मां और बेटी का शव फंदे से उतारा गया और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जाता है कि ग्रुप लोन के वजह से मृतका पुतुल देवी काफी दबाव में थी। बताया गया कि समूह के दौरान उनके नाम से लोन उठाकर जरूरतमंद महिलाओं को दे दिया गया था, जिसके द्वारा लोन की राशि जमा नहीं की जा रही थी। वहीं लोन वसूली करने वाले एजेंट लगातार पुतुल देवी पर दबाव बनाए हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर मामले की जानकारी होने के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो गिरिडीह पहुंचे और मृतका के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन से लोन वाले मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। लोन ली थी, लोन के चक्कर में इसको प्रताड़ित किया गया और घर में किसी को बताई नहीं थी लोन ली थी, कब ली थी, किससे ली थी, कितना ली थी नहीं जानते। और घर में जो सो इसका फोन आने लगा मैनेजर का। हम लोग पूछे इसको कि कहाँ लोन की बात है, कहाँ फोन किया, कहाँ पैसा लिया है, तो कुछ बोल बेन करते थे, खाली रोती थी। तो हम लोग चुप मारने बोले थोड़ा दिन रहेगी ठीक ठाक फिर बोलेगी, लेकिन बतेबे नहीं कि क्या किया। हम लोग पूछे कि क्या बात है, मैंने फोन आया, कहाँ पैसा कितना लिए नहीं लिए, लेकिन कुछ बताने से तुम ये घटना कर लिया। रात में आपको कैसे जानकारी हुई? हम लोग सुबह देखे। सुबह क्या देखे आप? सुबह जब हम लोग देखे तो देखे हमारी दोनों माँ और बेटी लटकी हुई रस्सी में। हम लोग वहीं पटका रोने लगे। बेटा सबको बुलाए तो बेटा मेरा आया, उसको पकड़ के काट के नीचे उतारे, रोने लगे। फिर गांव वाला को हल्ला किया तो गांव वाला फिर सब जमा हुआ। पत्नी का क्या नाम है? पुतुल देवी। उम्र वही होगा 35-36। बेटी का क्या नाम है? क्या बेटी का क्या नाम है? बेटी का स्नेहा कुमारी। उम्र वही 15 साल। आपका क्या नाम हुआ? सोनू राम। उनसे भी मिलने के लिए हम आए हैं। मिले परिजनों को हमने ढांढस दिया, उनके पति नहीं मिले, वहाँ पे गए हुए हैं। बहुत दुख की बात है कि आज इस प्रकार से लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। इतना मैंने प्रताड़ित हो रहे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कि अपना जीवन का अपने ही हाथों अंत कर ले रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात। कहीं ना कहीं जो विभाग के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, सरकार के लोग हैं, उनको देख रेख करनी चाहिए और बिल्कुल उनको गंभीरतापूर्वक देख रेख। जी निसंदेह इस विषय को लेकर मैं माननीय वित्त मंत्री से बातचीत करूँगा। मैं कहा अपने स्थानीय साथियों से कि जो उनका तमाम विषय है उन्हें एक एप्लीकेशन के रूप में तैयार करके हमें दें, इस पर हम लोग बातचीत करें। आज हमारे ही संगठन के सोनू रवानी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी ने
आपके जो ये समूह का जो ग्रुप चलता है, जो पैसा बांटता है, उनके दबाव के कारण इतना ज़्यादा दबाव था कि उनकी बेटी और धर्मपत्नी ने फांसी लगा लिया। और मैं इसका एकदम, ये जो कंपनी है, हम इसको एकदम घोर, इसका क्या है कि विरोध का करते हैं। और इसको हम बता देना चाहते हैं, ये जो तुम लोग जो मौत जो बांट रहे हैं, पैसा नहीं तुम लोग मौत बांट रहा है, आज के बाद से अगर उसको हम लोग कहीं भी पकड़ेंगे तो पकड़ के कड़ी से सजा देंगे। और उसके ऊपर हम चूँकि डीसी महोदय को भी बोलना चाहेंगे, एसपी महोदय को बोलना चाहेंगे, यहाँ के प्रशासन को बोलना चाहेंगे, जो इस टाइप के समूह हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और गांव-गांव में जाके समूह बना के पैसा, जो जान रहे हैं कि जो आदमी पैसा नहीं दे पा रहा है उनको भी वो पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, और बहुत ही बुरी तरह से ग्रुप के माध्यम से उनको टॉर्चर करवाते हैं। और ये पहला घटना नहीं, इसके पहले भी पूर्व में भी पचम्बा में एक ऐसा घटना घट चुका है। इसलिए हम एकदम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन ग्रुप वाला के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और ये जो ग्रुप वाला जिनका पैसा के दबाव के कारण ये जो सोनू जी की धर्मपत्नी मरी है, हम उन लोग सबू के ऊपर मर्डर केस का केस करेंगे। आज एक बहुत दुखद घटना श्री रामपुर गांव में हुई है। हम लोग को भी खबर ली, हम तुरंत यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से जानकारी लेके घटना के पीछे क्या राज है। पता चला कि माँ एक समूह चलाती थी प्राइवेट बैंक का, उसी समूह में इसने 5 लाख रुपया लिया था। और ये जो समूह चल रहा था उसमें किसको क्या पैसा दिया, किसको पैसा नहीं दिया, कैसे क्या किया, ये घर परिवार किसी को बताने का जरूरत नहीं समझी, खाली रोती रहती थी। ये लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन जैसे हमको जानकारी मिला है कि बताने का कोशिश नहीं की। और उसी 5 लाख के लोन में अपना और अपने बेटी का, दोनों का फांसी लगाकर रात को जान दे दी। और पता सुबह लोग को, जब घर परिवार को पता, जब खुलवाई देखा नहीं उठ रहा तो देखा तो इस तरह का हादसा हो चुका था। हम सभी माता बहनों से भी और प्रशासन के साथ साथ सभी से भी आग्रह करना चाहते कि इस तरह का लोन लेके, ये पहला घटना नहीं है, इस तरह का घटना बराबर लोग सुनते आ रहा है। और महिला लोग क्या करता, पूरा घर को, किसी को, परिवार को बताता नहीं। और प्राइवेट बैंक का जो लोग है वो लोग आके उसी तरह का महिला को चूज करती है और उन लोग को फंसा कर लोन दे के उसके माध्यम से और लोगों को भी लोन दिलवाती है। और दिलवाने के बाद जब लोन नहीं पूरा होता तो इतना टॉर्चर करता है, और टॉर्चर करने के बाद इसी तरह का घटना घटने को देखने को मिलता है। ये पहला घटना नहीं है, ये बराबर की घटना है। और हम चाहेंगे, आज हम एसपी से और डीसी से भी सिलसिले में मिलेंगे कि इसको कैसे आप इस घटना को रोक सकते हैं। ये लोन सिस्टम जो कर रहा है, हम तो कहेंगे प्रशासन से, जो इस तरह का घटना काटा है, जो इसका मैनेजर है, जो इसका स्टाफ था, जो आके लोग को टॉर्चर किया, जिसके चलते इसको आज जान देने का नौबत आ गया, वैसे लोग पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।